नमस्कार। आज हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र के की बजाय अब राजतंत्र शुरू हो रहा है। यानी कि जो सूर्यास्त होता है वो अब सूर्य रात्रि की ओर शुरू हो रहा है। साफ पता चलता है कि जिस तरह से राहुल गांधी जी के ऊपर सूरत के हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है, उससे साफ पता चलता है कि भारत के अंदर जो लोकतंत्र है वो अब कुछ हद तक राजतंत्र की ओर अपना रुख अपना रहा है। देखा होगा आपने, सूरत के हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि राहुल गांधी जो कि वायनाड सीट से लोकसभा सदस्य हैं और वर्तमान में वो वायनाड सीट से लोकसभा सदस्य है और उनके ऊपर सूरत के विधायक ने एक केस दर्ज किया था कि उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने जो 2019 में पीएम मोदी के ऊपर जो भी सरनेम लेकर जो भी टिप्पणी अपवाद भाषा बोली है, उससे लेकर सूरत के विधायक ने सूरत के कोर्ट में राहुल गांधी के ऊपर केस कर दिया और सूरत के कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि राहुल गांधी जी को 2 साल की जेल और 6 साल के लिए पार्टी में कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। ये होता क्या है कि जो आर्टिकल 499 वो कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति अगर किसी के प्रति द्वेष इच्छा से किसी पर प्रहार या गाली गलौज करता है तो उनके ऊपर लागू हो जाती है। वहीं पर आर्टिकल 500 ये हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर जानबूझकर किसी के प्रति गलत अपशब्दों का प्रयोग करता है तो आर्टिकल 500 ये कहता है कि उस व्यक्ति यानी कि उस सदस्य की 2 साल के लिए जेल और 6 साल के लिए वो किसी प्रकार चुनाव नहीं लड़ सकता है। बात ये है, पर बात इतनी है कि जो भारत के अंदर चल रहा है अभी वर्तमान में वो बिल्कुल लोकतंत्र के विपरीत है और राजतंत्र की ओर अग्रसर बढ़ रहा है। ऐसा ही आपने रशिया में देखा होगा। रशिया में जब पुतिन से पहले राष्ट्रपति थे तो उनका ऐसा नहीं था। जब पुतिन राष्ट्रपति आए तो उन्होंने सीधा अपने आप को वहाँ के जो साम्यवाद व्यवस्था को इतना झकझोर में डाल दिया कि अपने आप को अब सीधा 2036 के लिए उन्होंने राष्ट्रपति घोषित कर दिया। कुछ भारत के साथ भी अब ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि अगर आप इतने बड़े लीडर को एक जो कांग्रेस की एक मजबूत कड़ी मानी जा रही है राहुल गांधी, जिन्होंने कि कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक एक अपनी अभी लेटेस्ट सफल यात्रा शुरू करी थी, तो कहीं ना कहीं या तो बीजेपी को उस यात्रा से लोकसभा सीट में अब ऐसा लग रहा है 24 में कि कहीं ना कहीं राहुल का जो दावा है वो मजबूत होने जा रहा है, इसलिए ये कदम उठाया गया है। या तो फिर बीजेपी 2024 में अपने चुनाव से लेकर काफ़ी घबराई हुई है राहुल गांधी से, इसलिए उन्होंने एक कदम उठाए। पर बात यह अगर कोई भी संस्था, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन वो एक पार्टी के लिए नहीं होती बल्कि वो पूरे देश के लिए, पूरे पार्टियों के लिए होती है। कहने का मतलब है अगर ईडी है या सीबीआई है तो ये एक पार्टी के लिए नहीं है या विपक्ष दल के लिए नहीं है। जब यहाँ पर तो ऐसा हो रहा है कि जो भी विपक्ष दल है उनके ऊपर सीबीआई, ईडी आदि जैसी संस्था काम कर रही है। देखा होगा आपने, इससे पहले मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया। उससे पहले आपके जो स्वास्थ्य मंत्री थे आप पार्टी को, उनको भेजा है। उससे पहले ममता बनर्जी के ऊपर भी सीबीआई की जांच बैठाई गई थी। इससे पहले राहुल गांधी पर ईडी बैठाई गई थी, सीबीआई बैठाई गई थी। ना तो ईडी से प्राप्त हुआ कुछ, ना ही सीबीआई से। तो अब एक नया और पैतरा मतलब बीजेपी ने निकाल दिया कि जो भी राहुल गांधी ने वायनाड सीट के इलेक्शन के समय जो कुछ उनसे उनके मन में द्वेष ऐसा नहीं था जब राहुल गांधी को पूछा गया, बट उन्होंने जो भी कहा है, पर इतना ज़्यादा भी उन्होंने नहीं कहा है कि जो कि उनकी लोकसभा के सदस्य की जो सीट है वो खतरे में पड़ जाए। ये तो बिल्कुल ही एकदम गलत हो रहा है। लोकतंत्र के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरफ आप ओवैसी को देख लीजिए, हैदराबाद से वो खुलेआम गाली गलौज से बीजेपी को कुछ भी बोल देता है, उसके ऊपर आप कोई भी कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि आपको पता है ओबीसी की 1 से 2 सीट आनी है लोकसभा में, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। और वहीं पर राहुल गांधी ने तो इतना कुछ कहा नहीं,
तो आपने इतनी बड़ी मतलब उनके ऊपर इतना बड़ा स्टैंड ले लिया है। हम समझते हैं कि आप इतना बड़ा स्टैंड लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर राहुल गांधी परिवार के लिए भी कई बार बीजेपी से जब से स्वतंत्र है कई बार ऐसे शब्द निकले हैं जो कि गांधी परिवार या गांधी जी को कहीं ना कहीं इस निशाने में बनाया गया है। तो वहीं पर जो अगर राहुल गांधी ने इतना सा जो बोल दिया है उसके ऊपर आप इतनी बड़ी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं कि उनकी सदस्यता ही भंग कर रहे हैं, ये तो लोकतंत्र के अंदर एक लोकतंत्र की हत्या हो रही है। यहाँ पर लोकतंत्र नहीं अब राजतंत्र को अग्रसर हो रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है मोदी जी ठीक है अच्छे पीएम है, इसमें कोई डाउटफुल नहीं है, पर ये नहीं कि आप लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करो। आप लोकतंत्र के अंदर जो भी संविधानिक जो भी आर्टिकल या अधिनियम होते हैं अनुसूची होती है उसके दायरे में काम करना चाहिए, कि ना कि उसके दायरे से अगर आप ऊपर काम करते हैं तो या तो आपके अंदर इतना घमंड या अहंकार हो जाता है जो कि आप संविधान से भी ऊपर चले जाते हैं, या तो आपको इतना भय डर हो जाता है विपक्ष पार्टी से कि कहीं हमें 2024 में राहुल गांधी से इतना डर लग रहा है कि उनकी सदस्यता अब ख़त्म की जा रही है। कहने का मतलब ये है कि हिटलर ने भी बहुत ज़्यादा तानाशाही करी थी। लास्ट में हुआ क्या 1945 में खुद हिटलर ने स्वयं हिटलर ने आत्महत्या कर दी थी। अगर किसी भी चीज़ का आप ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो अपने लिए खतरा हो जाएगा। मुझे लग रहा है ये जो आने वाली बीजेपी सरकार है उनके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि अब जहाँ भी इलेक्शन में आप जाओगे तो इसका विरोध होगा। तो कितनी जगह आप या माने हमारे प्रधानमंत्री जी कितनी जगह ये बोलोगे कि हमने इस तरह से आम जनता को कैसे समझा पाओगे हमने इस तरह उनकी सदस्यता भंग करी है। लोग थोड़ी ना समझते कि ये आर्टिकल इसके तहत हमने इनकी सदस्यता भंग करी। इतने एजुकेट नहीं है भारत के अंदर। तो आप जहाँ भी जाएंगे तो आपसे हर क्वेश्चन यही पूछेगा, जिससे कि बीजेपी आने वाले समय में फंसती हुई नजर आएगी। आप पूरे भारत में जहाँ पे भी भ्रमण करोगे तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए एक, मैं समझता हूँ कि बीजेपी के लिए एक नुकसान हो सकता है। आने वाले समय में बहुत भारी कीमत उठानी पड़ेगी इसकी, क्योंकि आप जनता को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे। कुछ चंद लोग हैं कि जो आर्टिकल या अनुसूची या अधिनियम के बारे में जानते हैं कि इसके तहत आप इस तरह आप उनके ऊपर कानून बनाया जाता है, फिर जाके ऐसे सलाखों के पीछे भेजा जाता है। कितने लोगों से आप ये बोलोगे? यहाँ की जनता इतनी सक्षम नहीं है कि आपके जो स्टैंड है इसको समझ पाएंगे। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि राहुल गांधी को जो भी सदस्यता है उसकी सदस्यता बने रहने दे, अन्यथा जो बीजेपी का आने वाला समय है ये उल्टा पड़ जाएगा। क्योंकि आप पूरे भारत में जितने भी 130 करोड़ लोग अब होने जा रहे, कितने लोगों को आप समझाएंगे कि इतना बड़ा विपक्ष का नेता जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का रह चुका है, जिनकी की कांग्रेस के अंदर 1947 से पकड़ मानी जा रही है, तो उनके साथ आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। एक हिसाब से ये बहुत खतरनाक हो सकता है बीजेपी के लिए आने वाले समय में। और हम कहना चाह रहे हैं, और इतना ही नहीं है, आपने अभी देखा होगा पहले कांग्रेस के साथ जो भी छोटे दल थे वो साथ देने के लिए अब तैयार नहीं थे, बट जब से राहुल गांधी जी की सदस्यता खतरे में पड़ गया तब से लेकर सारे जो भी विपक्ष के जो छोटे भी दल हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे आप पार्टी से केजरीवाल जी हो, चाहे कोई अन्य दल हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, एक तरफ कहीं ना कहीं बीजेपी को टारगेट ले रही है। तो इससे जो कि बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि आप ये डिफाइन नहीं कर पाओगे 2024 में जनता को कि हमने राहुल गांधी की सदस्यता इस वजह से छीनी है। क्योंकि यहाँ पर जनता को अब बहुत ज़्यादा आक्रोश आ जाएगा। आपके लिए आने वाला समय बहुत घातक हो सकता है। इसलिए अगर बीजेपी अगर इस स्टैंड को वापस लेती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी अच्छा रहेगा और कांग्रेस के लिए भी अच्छा रहेगा। नहीं तो विपक्ष अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है विपक्ष को कि अगर राहुल गांधी जैसे
जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी, सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी के बाद अभी वर्तमान में है, तो ये कांग्रेस है। अगर कांग्रेस के मेन लीडर को सलाखों के पीछे भेज सकते हैं तो आम जो दूसरा दल है उसको तो कभी भी आप सलाखों के पीछे भेज सकते हैं। और जो अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं, उन्हें पता है हमारे स्वास्थ्य मंत्री गिरफ्तार हो गए, हमारे डिप्टी सीएम गिरफ्तार हो गए, वहाँ पर ममता बनर्जी को भी पता है मेरे ऊपर ईडी लगाया गई, मेरे ऊपर सीबीआई की जांच करी गई है। तो इस तरह के तमाम चीज़ें हैं। और वहीं पर हम ये भी देख रहे हैं कि बीजेपी के लिए एक संकट और गहरा पैदा ये होगा कि जो अखिलेश यादव है, जो कि बीजेपी के प्रति उतने नहीं बोलते, पर अखिलेश यादव अब खुल के सामने आ रहे हैं कि अब विपक्ष को एकजुट में होना पड़ेगा। इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी को आने वाला समय बहुत मुश्किल में झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक छोटी सी बात के लिए आपने इतना बड़ा कदम ले लिया। हमने तो आज तक 1947 से लेकर 2023 चल रहा है, किसी की भी सदस्यता ऐसे जाते हुए नहीं देखी है। क्योंकि ये बहुत विचित्र बात है एक अपने आप में। लोकतंत्र के अंदर जब हमारे पास आर्टिकल 19 से बोलने की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, हाँ गाली गलौज करने की स्वतंत्रता नहीं है। हो सकता है कि उनसे कुछ दोष निकला होगा, तो इतनी बड़ी सज़ा देने की कोई यहाँ पर इतना ठोस कदम उठाने की ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि आने वाला समय अगर कहीं पे भी अगर पीएम जी जाते हैं तो ये सवाल जरूर पूछा जाएगा जनता द्वारा। तो आप यहाँ 130 करोड़ अब होने वाली है जनसंख्या, 2011 के अनुसार 121 से पर अब 23 जा चुका है। 130 या 35 के बीच आई थिंक जनसंख्या अब होने जा रही है। तो कितने लोगों को आप ये समझाएंगे कि आर्टिकल 500 के तहत हमने इसको अंदर किया है, आर्टिकल 499 के तहत हमने ये धारा लगाई है। आप इतनी बड़ी जनसंख्या को आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें खुद जो बीजेपी है वो फंसती हुई नज़र आएगी। और हम कहते हैं कि अभी भी बहुत लंबा समय है आपके पास, अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम है, अभी भी सब कुछ आपके पास है। आपके पास मंत्रिमंडल है पूरा, आपके पास अध्यक्ष जो लोकसभा के आपके पास है। तो अगर अभी भी आप इस तरह का जो कदम है, अगर आप इस तरह का स्टैंड वापस लेते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप को जो आने वाले 2024 में उस चुनाव में कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ होती हुई नजर आएगी। अन्यथा बीजेपी के लिए संकट बहुत बड़ा खतरा होने वाला है, क्योंकि सभी विपक्षी दल के जो भी छोटे मोटे नेता हैं उन्हें कहीं ना कहीं अब डर सताने लग गया। जब राहुल गांधी जैसे राष्ट्रीय जो कि कांग्रेस के बड़ा चेहरा है उनको भी अंदर किया जाता है, तो आम जो क्षेत्र दल है उनके ऊपर तो ऑलरेडी प्रेशर आ चुका है। इसलिए कहीं ना कहीं हो सकता है कि राहुल गांधी को ये वाली जो सदस्यता खत्म होगी, हो सकता है कि कांग्रेस के लिए ये अच्छा मौका मिल जाए, प्लेटफॉर्म अच्छा बन जाए, हो सकता है कुछ भी हो सकता है इसमें। तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि लोकतंत्र में आप बोलने की स्वतंत्रता है, गठन बनाने की स्वतंत्रता है और आपको घूमने की स्वतंत्रता है। हाँ, कुछ उन्होंने अपवाद बोले हैं, उसके लिए शायद राहुल गांधी भी खुद शर्मिंदा हो गए, इसलिए उनसे भी कुछ गलती हुई होगी। तो बट इतनी गलतियां अगर बीजेपी के सांसदों ने कई बार ऐसी टिप्पणियां की है तो कितनों की सदस्यता आपने भंग करी है, तो साफ बात ये है। और दूसरी बात है कि सीबीआई जैसी आदि संस्था, ईडी जैसी संस्था विपक्ष के ऊपर दावा बोलती है। हम भी उत्तराखंड के बेरोजगार कब से लेकर मांग करें कि सीबीआई की जहाँ पर होने चाहिए, अधिक से अधिक पेपर लीक हो रहे हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर सीबीआई ने जहाँ पे सख्त जरूरत है सीबीआई की वहाँ आप भेज नहीं रहे। आप कहीं हिमाचल में जा रहे, कहीं अरुणाचल प्रदेश में जा रहे हैं, कहीं असम में जा रहे हैं, वहाँ जहाँ पे विपक्ष लोग हैं वहाँ आप सीबीआई भेज रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये आने वाला 2024 का जो चुनाव होगा वो बहुत ही मतलब कांटे की टक्कर वाला होने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से अब अपने ऊपर ही ये सारा संकट मोल लिया है राहुल गांधी का, तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी के जो वोटर है वो कटते हुए नजर आएंगे। और हम ये कह रहे हैं अभी भी कि राहुल गांधी की सदस्यता
बची रहे, इससे ही बीजेपी का भी फायदा होगा। और कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो थोड़ा सा अपने आप को डरा हुआ महसूस नहीं समझेगा। अन्यथा अगर विपक्ष का एकजुट हो गया तो आने वाले समय में बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किल है 2024 में। और इसी के साथ हम कहते हैं कि अभी भी इस तरह की अगर कोई भी घटना घटती है तो इस तरह का स्टैंड लेना एक बहुत गलत बात है। अगर लेना है ओवैसी जैसे नेताओं के ऊपर क्यों नहीं लिया जा रहा है। और यहाँ फारूक अब्दुल्ला जो कि खुलेआम चैलेंज देता, उनके ऊपर कोई स्टैंड नहीं लिया जा रहा है। राहुल गांधी जो कि लोकतंत्र की बात करें, उनके ऊपर स्टैंड लिया जा रहा है। और अच्छा खासा मनीष सिसोदिया स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कराया है उन्होंने, बहुत ही बेहतरीन स्कूल बनाए हैं। प्राइवेट सेक्टर से भी अच्छे मौजूद स्कूल बनाए उन्होंने, फिर उनको सलाखों के पीछे भेज दिया है। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी का जो भी संस्था का गलत यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इसके लिए जो 2024 का चुनाव है कहीं ना कहीं ये बहुत मुश्किल साबित हो सकता है। और इसके साथ धन्यवाद।